गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 3 के बच्चों को हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शब्द और वाक्य पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहले हम आपको ये बता दें कि आपके यहाँ व्याकरण की किताब नहीं चल रही है, आपको सिर्फ कॉपी में लिखना है और वीडियो के माध्यम से आपको समझना है। इसलिए आपको वीडियो अवश्य देखना है और यदि आपने कॉपी नहीं मंगाई है तो कॉपी मंगा लीजिए और वर्क करना प्रारंभ कर दीजिए। इसकी कॉपी जो है 2 रूल वाली बनेगी। तो आइए आज हम आपको पढ़ाते हैं शब्द और वाक्य। पर बच्चों, पहले आपने पढ़ा भाषा जो हम सुनते हैं और बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं, यानी विचारों और अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। फिर भाषा के बाद हमने पढ़ा कि उस भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ वर्णों की आवश्यकता होती है, जिससे वर्णमाला कहते हैं। उन चिन्हों को मतलब कि भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है, उसे वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला से जैसे का से ज्ञा तक के जितने भी व्यंजन होते हैं उन्हें वर्णमाला तो छोटा से ज्ञा तक में आते हैं, ठीक है। देखिए, का से ज्ञा तक व्यंजन आते हैं। अब उन व्यंजनों को जब हम आपस में जोड़ते हैं, सही मिलान करते हैं, तो एक एक वर्ण जोड़ करके शब्द बनता है। आइए हम आपको शब्द की परिभाषा बताते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलान से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो ऐसे वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। 2 वर्ण या 2 से अधिक वर्णों के मिलान से, जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे कि का है, का, ये का एक वर्ण हो गया। इसके बाद हमने ला जोड़ दिया, का और ला, तो ये दोनों वर्ण अलग अलग है, का अलग है और ला अलग है। अब जब हमने इसको आपस में जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, का ला का, यानी शब्द बन गया। 2 वर्णों को जब हमने आपस में जोड़ा तो क्या बन गया, एक शब्द बन गया। अब हम 2 शब्दों से भी शब्द बना सकते हैं, जैसे आ, म और र, क, अमरख, अमरख। अब ये 2 शब्द हो गए, इधर अम है और इधर रख है। अब दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा अमरख। इसी तरह जैसे सा, र और दूसरा शब्द हमने जोड़ दिया बा और ता, तो क्या हो गया, सा, र, बा, त। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने वर्णों को आपस में जोड़ा तो एक शब्द बन गया, और यहाँ पे हमने 2 शब्दों को जोड़ा तो भी एक शब्द बन गया। तो ये तो आपने पढ़ा कि हमने कैसे एक एक वर्ण को जोड़ करके शब्द बनाया। लेकिन शब्दों को बनाने के लिए हमें सही वर्णों की आवश्यकता होती है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे हम सही जब वर्णों की व्यवस्था, मतलब वर्णों को व्यवस्थित रूप से जोड़ेंगे तभी सही शब्द बनेंगे। जैसे हम आपको बताते हैं, अब हम आपको मात्रा लगा के शब्द बनाना बताएंगे। जैसे लिखा है डा में हमने ओ की मात्रा लगा दी, ठीक, और फिर रा लिख दिया। अब रा में हलंत है, डा में हलंत है और यहाँ पे है आ। ये वर्ण विच्छेद है। क्या है, वर्ण विच्छेद। अब यहाँ पे डा लिखा है, यहाँ ओ की मात्रा, यहाँ रा लिखा है और यहाँ आ। अब हम इनको जोड़ते हैं आपस में तो क्या हो जाता है, डोर। क्या हो जाता है, डोर। फिर इसके बाद है, जैसे हम माँ लिखते हैं और ए लिखते हैं, ठीक, ये माँ हो गया और ये ए की मात्रा लग गई। और फिर हमने लिख दिया जा और फिर जा में आ लगा दिया, ठीक है, क्योंकि हर व्यंजन के साथ आ निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, मेज। इसका सार्थक शब्द हो जाएगा में और ज। तो हमें शब्दों को और मात्राओं को सही जगह पर लिखना है। जब हम सही जगह पे इनको लिखेंगे तो इनका एक निश्चित रूप बनेगा, और अगर हम वर्णों को शुद्ध रूप से नहीं लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे ये तो वर्णों का सही मिलान है, ठीक है, तो इनके अर्थ निकल रहे हैं। अब जैसे इन्हीं वर्णों को हम लिख देते हैं, र,
ओ ड आ। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रोड। क्या हो जाएगा, रोड। रोड, इसका तो सार्थक शब्द निकल रहा है, रोड हो गया, सार्थक शब्द हो गया। अब हम आपको बताते हैं, जैसे इसी को हम लिखते हैं रा, ये तो हमने सही से लिखा रोड। अगर हम इसको लिखते हैं र और दो, तो ये क्या हो जाएगा, रडो। अब इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इस शब्द का अर्थ है, तो इसलिए इसको सार्थक शब्द कहते हैं और इसको निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहां लिखा है जा हमने लिखा और में, तो यहां हो जाएगा जमे। क्या हो जाएगा, जमे, जमे। और जबकि यहाँ पे मेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जब हम शब्दों को सही ढंग से नहीं जोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये तो आपने पढ़ा कि शब्द कैसे बनते हैं। बच्चों शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है और एक निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय, खाना, पानी, गाना, ठीक है, ये सार्थक शब्द है। और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाना, वानी, जैसे हम कहते हैं पानी, वानी, तो पानी जो है वो सार्थक शब्द है और वानी निरर्थक शब्द है। खाना, वाना, खाना सार्थक शब्द है और वाना निरर्थक शब्द है। तो ये तो हो गए शब्द। अब हम आपको बताते हैं वाक्य। अब आपने पढ़ा कि एक एक वर्णों को जोड़कर शब्द बनता है, अब एक एक शब्दों को जोड़ करके क्या बनता है, वाक्य। जिस प्रकार वर्णों के व्यवस्थित या सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे मैं भोजन खाता हूँ, ये वाक्य सार्थक है। और अगर कहा जाए हूँ खाता मैं भोजन, तो ये निरर्थक शब्द, निरर्थक वाक्य है। तो आज बच्चों आपने पढ़ा शब्द के बारे में कि शब्द कैसे बनते हैं और फिर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और फिर आपने पढ़ा वाक्य। तो बच्चों हमें आशा है कि आपको ये पाठ 3 बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसको समझने के लिए आपको वीडियो देखने की अति आवश्यकता है, क्योंकि किताब नहीं है जो आप किताब में पढ़ लेंगे, तो आपको वीडियो अवश्य देखना है। तो आप जो है इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।